चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नवन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जो गोपाली। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवतम यह तो पुराणों में बड़ा उत्कृष्ट है। इसकी इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है कि न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नये। ऐसे पावन पुराण के तरफ मन का जाना यह तो परम सौभाग्य है। लेकिन विचार तो कई बार हम बनाते हैं जीवन में कई कार्यों को करने के लिए या कोई तैयारी के लिए, वह विचार साकार होकर के जीवन में उपस्थित भगवत कृपा से ही होता है। और हम सब वही सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का संकल्प जो किए वह साकार होकर के जीवन में उपस्थित हुआ। हम सब एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण पर अपने चित्त मन को समाहित कर तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि महाराज पुरुरवा, यह पुरुरवा जो थे यह इतने महान राजा हुए कि स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी इनके रूप गुण स्वभाव इनके वीरता को देख करके वह स्वर्ग छोड़ करके इनके पास आती है और इनके साथ उनका विवाह हुआ। उसकी कुछ शर्त थी, तो वह शर्त महाराज हमेशा पूरा करें तभी वह उनके पास रहे। उसके पास तो एक तो 2 भेड़ के बच्चे थे और उसने एक प्रतिज्ञा और किया कि मैं कभी निर्वस्त्र आपको ना देख सकूं सहवास के अलावा। इधर देवताओं की चाल से मेषों को भेड़ों को चुरा कर जब वह ले जाने लगे, उसने चिल्लाया राजा के ऊपर, गुस्सा किया, तो राजा ऐसे ही महाराज दौड़ पड़े, बिजली बन करके चमके और वह उर्वशी उनको छोड़ करके चली गई। उन्हीं महाराज पुरुरवा के आगे चलकर नहुष आदि 5 पुत्र हुए। आयु से नहुष आदि 5 पुत्र हुए और नहुष से 6 पुत्र हुए जिनका नाम याति ययाति संयाति आयाति वियाति और कृति। तो हम सब महाराज ययाति के चरित्र पर कल बने हुए थे। महाराज ययाति का विवाह हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्री के साथ, जिसका नाम था देवयानी। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि यह देवयानी ब्राह्मणी है, महाराज क्षत्रिय है, तो यह तो शास्त्र विरुद्ध है विवाह।
बोले हाँ, लेकिन इसमें एक ऐसी घटना घटी कि यह विवाह होना ही था। शर्मिष्ठा यह देवयानी की सखी है और राजा की पुत्री है। राजा का नाम दानवराज वृषपर्वा। और यह दोनों कई सखियों के साथ स्नान करने एक सरोवर पर जाती हैं। भगवान शंकर की सवारी को देखकर जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती हैं, तो देवयानी शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को धारण कर लिया। देवयानी ने भला बुरा कहा तो वह राजा की ही पुत्री थी, राजकुमारी थी। उसने आवेश में आकर, क्रोध में आकर के देवयानी के सारे वस्त्र छीन लिए और कुएं में धक्का दे दिया। महाराज ययाति का उसी मार्ग से जाना हुआ। प्यास जोरों की लगी थी, मध्याह्न काल का समय था, और जाकर कुएं में देखे कि वह पड़ी हुई थी देवयानी। उन्होंने बाहर निकाला तो देवयानी ने कहा कि हे महाराज, आपने मेरा अब हाथ पकड़ लिया है तो मेरा पाणी ग्रहण भी हो चुका है, इसलिए यह हाथ अब कोई दूसरा ना पकड़ने पावे। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है, विवाह तो होगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे श्राप मिला है, बृहस्पति के पुत्र कच ने मुझे श्राप दिया है कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। तो बाद में फिर उनका विवाह तय होता है दोनों का। अब इधर देवयानी आकर के अपने पिता शुक्राचार्य से सारी घटना का वर्णन किया कि यह राजा की पुत्री देवयानी ने मेरा कितना अपमान किया है। तो गुरुजी नाराज होकर के जाने लगे चेला के राज्य से। चेला हड़बड़ा गया, बोला गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे तुम्हारी पुत्री है, हमारा अपमान की है हमारी पुत्री का, इसलिए हम यहाँ तनिक भी नहीं रुकेंगे। बोले महाराज रुकिए, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, बतलाइए। बोले हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पुत्री के पास जाओ जिसका अपराध किया है तुमने और तुम्हारी पुत्री ने, अगर वह प्रसन्न हो जाए तो हम रुक सकते हैं। राजा दौड़ा दौड़ा गया, देवयानी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना करने लगा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवयानी ने कहा कि हे राजन, एक ही शर्त पर मैं रुक सकती हूँ और अपने पिता को मना सकती हूँ कि यहाँ से न जाएं। शर्त यह है कि जहां मेरा विवाह हो वहां आपकी पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा दासी बनकर मेरे साथ जाए, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है। अब मैं भी बताती हूँ कि मैं कौन। पहले के राजा महाराजा गुरु भक्ति जीवन समर्पित था गुरु चरणों में। दानवराज वृषपर्वा ने कहा हाँ देवी ठीक है, आपकी अगर इसी में प्रसन्नता है तो ऐसा ही होगा। विवाह हुआ महाराज ययाति और देवयानी का। देवयानी के साथ शर्मिष्ठा दासी बनकर के चली गई। सज्जनों, इधर समय धीरे धीरे बीता और देवयानी के महाराज ययाति से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु नाम के। एक दिन महाराज ययाति ने राजकुमारी शर्मिष्ठा को देखा और शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अब शर्मिष्ठा भी बड़ी सुंदर थी, क्योंकि वह एक राजा की ही पुत्री थी, राजकुमारी थी। दो दासी बनकर के शर्त के कारण आई थी। महाराज दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हुए विवाह भी कर लिए। अब विवाह हो गया तो इधर देवयानी को पता चला, रुष्ट होकर के घर छोड़ करके चली गई पिता के घर, और जाकर शुक्राचार्य जी से बतला दिया कि आप जो है, आप जिनके साथ विवाह किए हमारा, वह हमारे साथ गलत किए। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के और श्राप दे दिया कि जाओ आज से तुम वृद्ध हो जाओ। बूढ़े होने का श्राप दे दिया महाराज ययाति को। महाराज ययाति श्राप से बूढ़े हो गए। शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे कि हे महाराज, आप मुझे श्राप मत दीजिए, हे गुरुदेव आप मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरी विषय लालसा पूर्ण नहीं हुई है और इससे आपकी पुत्री की भी हानि हुई है। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। अगर तुम यौवन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपना बुढ़ापा किसी को दे करके उससे जवानी प्राप्त कर लो।
अगर जाओ तुम्हारे कोई पुत्र तुमको बुढ़ापा लेकर तुम्हारा अपना यौवनत्व देना चाहे तो तुम यह कर सकते हो। अब इधर महाराज ययाति गए अपने पुत्रों के पास, पुत्रों से कहा कि भाई हमारा बुढ़ापा ले लो और अपना जवानी हमको दे दो। उन यवन पुत्रों ने कहा, सबने मना कर दिया कि हम यह बुढ़ापा स्वीकार नहीं करेंगे। बुढ़ापा कौन स्वीकार करना चाहता है। लेकिन जो सबसे छोटा था पुत्र पुरु, उससे जवानी मांगी तो पुरु ने कहा कि कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृता पुमान प्रतिकर तुम क्षमो यस्य प्रसादाद विंदते परम। कहने लगे कि हे पिताजी, पिता की ही कृपा से पुत्र के शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था में पिता के उपकार का बदला भला कौन चुका सकता है। उत्तम पुत्र तो वह है कि जो पिता के मन की बात जानकर उसके बिना कहे ही कर दे। कहने पर जो करे मध्यम पुत्र, और कहने पर भी जो न करे वह अधम पुत्र है। पुरु इस प्रकार कह करके अपनी जवानी एक क्षण में अपने पिता को दे दिया और बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। अब इधर महाराज ययाति ने यौवनत्व को प्राप्त करके अनेकों वर्षों तक विषय भोगों को भोगते रहे। अंत में उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, संसार से जब उनका जी उब गया तो कहने लगे, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। कहने लगे कि माता बहन पुत्री के साथ भी किसी पुरुष को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इतनी इंद्रियां बलवती होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती हैं। महाराज ययाति जो अपनी बुढ़ापा दे करके यौवनत्व लिया था छोटे पुत्र से, उसको तुरंत लौटा दिया और बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। संपूर्ण राज्य पाठ अपने पुत्र पुरु को सौंप करके वह वन को चले गए। वहां पर जाकर भगवान का भजन किए और भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इन्हीं महाराज पुरु के वंश में आगे चलकर दुष्यंत का जन्म हुआ। यही दुष्यंत जिनके भरत नाम के पुत्र हुए। महाराज दुष्यंत एक बार शिकार खेलते खेलते वन में भ्रमण करते करते कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बड़ा ही सौंदर्य को चारों तरफ बिखेरते हुए एक सुंदर युवती को उन्होंने देखा और उसको देखकर महाराज दुष्यंत मोहित हो गए। कहने लगे कि देवी, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी देश की राजकुमारी हैं। उस युवती ने कहा कि हे महाराज, आपका कथन सत्य है। मैं देव अप्सरा मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हूं। मेरा नाम शकुंतला है। महाराज दुष्यंत ने वन में ही गांधर्व विधि के साथ शकुंतला के साथ विवाह किया है और फिर नगर को लौट आए। कुछ समय बाद शकुंतला से भरत नाम का एक पुत्र हुआ। यही भरत इतना बलवान कि महाराज बाल्य अवस्था, जब छोटी अवस्था थी तब यह बड़े बड़े सिंहों की सवारी किया करते थे। सिंह के दोनों जबड़े खोल करके सिंह के मुख के अंदर हाथ डाल करके उसके दांतों को गिना करते थे। शकुंतला जब इस पुत्र को लेकर के महाराज के पास गई, दुष्यंत के पास, तो वह तो पहचान ही ना पाए, क्योंकि यह घटना के कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे महाराज दुष्यंत, यह आपकी ही धर्मपत्नी शकुंतला और यह आपके ही पुत्र भरत हैं। तब महाराज दुष्यंत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर इन्हीं भरत को ही अपना राज्य पाठ दे करके वन को चले गए। वहां पर भगवान का भजन कर भगवत धाम को प्राप्त हुए।
इन्हीं भरत के वंश में आगे चल करके रंति देव का जन्म हुआ। यह रंति देव का चरित्र बड़ा ही विशेष है सज्जनों, क्योंकि रंति देव महाराज त्याग तपस्या प्रजावत्सलता की जीती जागती मूरत है। रंति देव अपने प्रजा से इतना स्नेह किया करते थे कि एक बार उनके राज्य में बड़ा भारी सूखा पड़ा, अकाल जिसको कहते हैं। जब वृष्टि बारिश ये सब होना बंद हो जाती है, कई कई सालों तक बारिश नहीं होती, खेती आदि सब बंद हो जाती है, उस समय महाराज अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ना खाने को अन्न और ना पीने को जल। ऐसा ही समय महाराज रंती देव के सामने आया। रंती देव तो प्रजा के लिए पूरा जीवन ही उनका समर्पित था, पुत्रों से बढ़कर प्रजा को वह मानते थे। उन्होंने अपने कोष के सारा जितना भी धन धान्य था सब प्रजा के हित में खोल दिया, लगा दिया। स्वयं महाराज 49 दिन भूखे रह करके प्रजा की सेवा किए, यह विचार में कि मैं खाऊंगा उतना अन्न किसी और के पेट में जाएगा और वह उसकी क्षुधा शांत होगी, क्योंकि यह सब भूखे मर रहे हैं। महाराज स्वयं जो राजा है, धन्य है वह राजा कि जो प्रजा को निवाला देने के लिए, प्रजा के भूख को, क्षुधा को शांत करने के लिए स्वयं 49 दिनों से वह कुछ भी एक अन्न का दाना मुख में नहीं डाले। 49वें दिन प्रजाजन निवेदन किए, हट किए कि महाराज आप कुछ लीजिए, क्योंकि राजा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रजा को, बिना राजा के प्रजा का जीवन संभव नहीं है। महाराज उनके निवेदन पर जैसे ही बैठे कुछ पाने के लिए, थोड़ा सा अन्न था, उसी समय ब्राह्मण अतिथि आ गए। तो महाराज ब्राह्मण अतिथि को पहले भोजन कराए, उसके बाद थोड़ा बहुत बचा था उसको पाने के लिए जैसे ही बैठे थे जल और पदार्थ खाने का लेकर के, वैसे ही एक चांडाल 2-4 कुत्तों को साथ में लेकर के वहां पहुंच गया और कहने लगा महाराज मैं भूख से मरा जा रहा हूं, अगर मुझे जल अन्न नहीं मिला तो बस मेरे प्राण चले जाएंगे। रोने लगा, कहने लगा कि महाराज आपके पास जो अन्न जल है मुझे दे दीजिए, मैं मरा जा रहा हूं भूख के कारण। महाराज रंती देव तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे, उनके नेत्रों से जल निकल आए, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे कि देखो कितना बड़ा भारी संकट है, मैं बड़ा अभागा हूं जो राजा होकर के भी अपनी प्रजा की इस प्रकार स्थिति को देख रहा हूं। उनके मन में तभी आया कि यह तो सब मेरे ठाकुर जी का ही स्वरूप है, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, नमः स्वाभ्य स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः। वेद में एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, तो उन्होंने उसको एक चांडाल और उसके जो साथ में कुत्ते थे उनको नारायण स्वरूप जान करके वह पूरा अपना प्रसाद त्याग करके उनको समर्पित कर दिया, और इसी त्याग से भगवान नारायण प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप में कहने लगे। और वही बस नहीं प्रकट हुए, साथ में ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। कहने लगे हे महाराज रंती देव वरदान मांगिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो महाराज रंती देव ने भगवान के सामने बड़ा अनोखा वरदान मांगा है। ऐसी मांग, उस मांग की कहना ही क्या, जिसको हम मंगले देव श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं कक्षा को। सर्वप्रथम श्लोक पूर्वी किशोरी हैं, पूर्वी जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, प्रभाकराचार्य जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद अजय चौबे जी हैं, उनके बाद जय द्विवेदी जी हैं, वर्षा जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, भावना जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नंदा देवी जी हैं, हर्षिता जी हैं, और जय द्विवेदी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए पूर्वी किशोरी।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ठीक है, पूर्वी जी के बाद प्रभाकर आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। भावना आप सुनाइए, भावना जी। भावना, भावना बोल पा रही हैं आप कि नहीं? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप हेडफोन निकाल दीजिए, इसलिए आवाज नहीं आ रही। हेडफोन अभी निकाल दीजिए थोड़ा सा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद्दिवाकर्ण्यभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुल्यम् मनुष्य चेन लग्नोष्टिभुजो लड्डग्रीपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जयतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वंशी वंशप्रदीपः, जयतु मेघश्यामलः कोमलाडङ्गः, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। गुरुजी अगला पेज भी याद हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, अभी हम इसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे, इसको एकदम अच्छे से शुद्ध थोड़ा सा करिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। वाजपेयी जी। हाँ, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतेरपि मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सह गच्छति। राधे राधे। हाँ वाजपेयी जी, राधे राधे। और इनके बाद चौबे जी हमारे सुनाएंगे। वैष्णवी तिवारी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं। आवाज आ रही है गुरु जी? राधे राधे। हाँ राधे राधे। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। वैष्णवी तिवारी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलाभार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च। जी गुरुजी। ठीक है, नरोत्तम जी हैं। नरोत्तम जी